बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सईद अब्सार अली फ्रॉम मेड एक्सपर्ट। जैसे कि हमने जीआईटी स्टार्ट किया था जनरल सर्जरी से, तो आज हमारा अगला टॉपिक है डायवर्टिकुला ऑफ जीआईटी। डायवर्टिकुला ऑफ जीआईटी के अंदर आज हम ये 3 टर्म्स जो है इसकी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो है डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलम जो है वो असल में जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनके वॉल्स के अंदर जो पाउचिंग होती है उसी को हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा असेंडिंग कोलॉन है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है और ये डिसेंडिंग कोलॉन, और ये हमारे पास है सिग्मोइड। अब अगर यहाँ पे इस इंटेस्टाइन के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आउट पोचिंग हो जाए तो इस आउट पोचिंग या इस पाउच को हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। लेकिन याद रहे कि डायवर्टिकुलम जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई सिम्टम्स जो है इसमें नहीं होते। अब हम बात करते हैं डायवर्टिकुलोसिस के बारे में। जो डायवर्टिकुलोसिस होता है, डायवर्टिकुलोसिस का टर्म जो होता है, अगर मल्टीपल पाउचेस बन जाएं जीआईटी के अंदर, मिसाल इस ऑर्गन के अंदर ये एक पाउच बन गया, एक पाउच इधर बन गया, एक पाउच, तो मल्टीपल पाउच जब बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभार इसमें पेनलेस ब्लीड हो सकता है। पेनलेस पर रेक्टल ब्लीड इसमें हो सकता है। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में, यानी वो पेशेंट जिनका एज जो है वो मोर देन 65 हो, उसमें होता है। अब डायवर्टिकुलाइटिस के बारे में बात करते हैं, तो जो डायवर्टिकुलम होता है या डायवर्टिकुला जो होता है, जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है किसी भी वजह से, या मिसाल के तौर पे कोई पीकलित जो है यानी स्टूल जो है वो हार्ड स्टूल यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इस पाउच के अंदर यानी इस डायवर्टिकुलम के अंदर, तो उसको फिर हम कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस, या और काफ़ी सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। अब हम पूरे इस चीज़ को यहाँ से पढ़ते हैं डायवर्टिकुलम को। डायवर्टिकुलम की डिफिनीशन की तरफ अगर हम देखें तो ये है अ सिंगल पाउच आर आउट पोचिंग ऑफ द वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन। अगर जैसे कि हमने कहा कि हॉलो ऑर्गन के वॉल्स जो हैं अगर उसमें आउट पोचिंग हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायवर्टिकुलम। फिर डायवर्टिकुलम के 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक है ट्रू डायवर्टिकुलम, एक है फॉल्स डायवर्टिकुलम या सीडो डायवर्टिकुलम। तो जो ट्रू डायवर्टिकुलम है ये वो डायवर्टिकुलम है जिसमें ऑल लेयर हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम इधर बात करें, ये अगर हमारे पास ये अगर लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास है मिकोज़ा, सब मिकोज़ा, फिर उसके बाद है मैस्कुलरिस, फिर है एडवेंटिशिया और सिरोसा। अब इसमें ये 4 वॉल्स जो हैं ये हैं, ठीक है। अगर ये चारों के 4 वॉल्स जो हैं इसमें पाउच बन जाता है, अगर ये आउट पाउचिंग हो जाती हैं और उसमें ये इस पाउच के अंदर ये चारों वॉल्स जो हैं इस तरह आउट पाउच हो जाएं, ठीक है, तो इसी पाउच को जिसमें ऑल लेयर्स हैं
इसको हम कहते हैं ट्रू डायवर्टिकुलम। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हमारे पास है मैकल्स डायवर्टिकुलम। ठीक है, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रू डायवर्टिकुलम जो है, अक्सर एमसीक्यूज़ देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू डायवर्टिकुलम। तो ट्रू डायवर्टिकुलम हमारे पास जिसमें ऑल लेयर्स हों, और वो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैकल डायवर्टिकुलम हम ले सकते हैं। दूसरा हमारे साथ है फॉल्स डायवर्टिकुलम। तो अगर उस पाउच जो पाउचिंग हुई है, अगर उसी में सिर्फ मिकोज़ा या सब मिकोज़ा इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स डायवर्टिकुलम। इसके एग्जांपल हैं जिंकर डायवर्टिकुलम, और कोलोन के अंदर जो डायवर्टिकुलम ज़्यादातर सिग्मोइड डायवर्टिकुलम जो होता है, सिग्मोइड के अंदर जो आउट पोचिंग होती है, तो वो जो डायवर्टिकुलम है वो हमारे साथ फॉल्स डायवर्टिकुलम होता है। अब डायवर्टिकुलोसिस की अगर डिटेल में हम बात करें, जैसे हमने पहले कहा कि अगर मल्टीपल पाउच अगर हॉलो ऑर्गन के अंदर मौजूद हो, तो उसको हम कहेंगे डायवर्टिकुलोसिस। ये ज़्यादातर डायवर्टिकुलोसिस जो है, ये पहले भी हमने बात की कि ये ओल्ड एज यानी ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होंगे उसमें होंगे, और ये सबसे मोस्ट कॉमन जो एरिया इफ़ेक्ट करता है ये सिग्मोइड कोलोन को करता है, यानी 50 to 60%। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो ओल्ड एज के अंदर ये होता है कि पेशेंट्स में ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन आ जाती हैं, और कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर आती हैं लो फाइबर डाइट से। और इस वजह से जो ल्यूमन होता है इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है, मिसाल के तौर पे ये अगर हम कंसिडर करें कि ये सिग्मोइड कोलोन है, तो ये सिग्मोइड कोलोन का ल्यूमन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंट्राल्यूमिनर प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो जाए, तो उसी, और अगर लो फाइबर डाइट हो, और अगर प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो, तो इन चीज़ों की वजह से जो कोलोन के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो वो उसमें आउट पाउचिंग आएगी, और इसी आउट पाउचिंग को हम कहते हैं डायवर्टिकुलो। अगर मल्टीपल आ जाए तो डायवर्टिकुलोसिस, और अगर सिंगल तो उसको हम डायवर्टिकुलम कहते हैं। ये मोस्टली जो है ये एक्वायर्ड होता है। जैसे कि इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स इधर लिखे हुए हैं, जिसमें ओबेसिटी, लो फाइबर डाइट, हाई इन टोटल फैट्स और रेड मीट के इंटेक जो होता है। जैसे हमने क्लिनिकल फीचर्स इसके कुछ हमने बात भी की कि ये ज़्यादातर जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन कभी कभार इसमें पेनलेस रेक्टल ब्लीड हो सकता है, और ये फ्रेश रेक्टल ब्लीड होता है। इसमें एक और चीज़ जो माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये भी हो सकता है। इसकी अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। अगर ये बात लाजमी याद रखें कि जब ब्लीडिंग स्टॉप हो तो तब हमने इसमें कोलोनोस्कोपी करनी है। और दूसरा, इसमें हम सीटी स्कैन यानी CCT एब्डोमेन यानी कंट्रास्ट के साथ हम करते हैं। अब अगर बात करें डायवर्टिकुलाइटिस की, तो डायवर्टिकुलाइटिस जिस तरह हमने कहा कि जो डायवर्टिकुलर जो पाउच होता है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको फिर हम कहते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो अगर इसमें पीकलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए,
जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक आउट पाउचिंग है, अगर स्टूल जो है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और ये पिकल, मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ है एक पिकलित, अगर ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया या जो भी पैथोजेंस है उनका ग्रोथ हो सकता है, और उसी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। अब अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी जो हॉलमार्क साइन है वो यही है कि क्लासिकली इसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो पेन होता है पेशेंट को, लेकिन उसके साथ साथ लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट पेन के साथ इसमें फीवर होगा, और साथ में अगर सीबीसी में हम देखें तो सीबीसी में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर है ल्यूकोसाइट वो बढ़ेगा, यानी इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो सीटी स्कैन है, यानी अगेन अगर हम बात करें ये सीटी एब्डोमेन की हम बात कर रहे हैं, यानी सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट होगा। अब इसमें हम कोलोनोस्कोपी नहीं कर सकते। कोलोनोस्कोपी क्यों नहीं कर सकते? कोलोनोस्कोपी इसमें इसलिए कंट्राइंडिकेटेड है क्योंकि अगर एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस है, वहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन है, तो उस वक्त अगर हम कोलोनोस्कोपी यानी इन्वेसिव तरीके से करेंगे तो शायद वहाँ पे कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि परपुरेशन हम काज कर सकते हैं। तो इसी वजह से परपुरेशन की वजह से, क्योंकि उसमें रिस्क होता है परपुरेशन का, तो हम सीटी एब्डोमेन करते हैं। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो अगर ये माइल्ड हो तो इसमें हम ओरल एंटीबायोटिक देते हैं और साथ में हम फ्लूइड्स देते हैं, और अगर मॉडरेट हो तो इसमें फिर हम आईवी एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं और बाउल रेस्ट की तरफ जाते हैं, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसमें फिर हम सर्जरी करते हैं। अब इसकी अगर इस टाइमली अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर ये एक पाउच है, अगर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, और उसी बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से यहाँ पे पस बनना स्टार्ट हो सकती है, और यहाँ पे एक एब्सेस बन सकता है, नंबर 1। अब जब यहाँ पे एब्सेस बनेगा तो उसमें जो क्लिनिकल फीचर्स है उसमें मोस्टली उसमें पेशेंट में फीवर होगा विद रिगर्स या चिल्स। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसमें ये हो सकती हैं कि ये जो पाउच है, ये जो डायवर्टिकुलाइटिस है, ये परपुरेट हो सकता है, इसमें परपुरेशन हो सकती है, और जैसे कि अगर परपुरेशन हो जाए तो पेरिटोनियम के अंदर जो कंटेंट आएगा, यानी पस या जो भी बैक्टीरियल कंटेंट होगा, अगर वो पेरिटोनियम के अंदर आएगा तो वो पेरिटोनाइटिस काज कर सकता है। तो एब्सेस, परपुरेशन, peritonitis, these are the complications of diverticulitis if we do not treat it on time. एक और complication यानी फिस्टुला भी यहाँ पे बन सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एब्सेस, परपुरेशन, पेरिटोनाइटिस और फिस्टुला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।